आई हैं और लक्ष्मी जी से नारद जी ने कहा कि जाओ भी नौकरी कर रहे हैं राजा बलि के यहाँ। लक्ष्मी राजा बलि की कोई बहन नहीं, आज 14 के दिन गई और वृंदा के घर में आज वो झाड़ू लगा रही है। अच्छा बताओ कितनों बड़े घर में नंद ब्याह जाए, जब भैया भाभी के घर में आए तो क्या कहे, भाभी ते बेलज्जा में, बोलो ना जोर से। हाँ, आज वृंदा के घर में आज लक्ष्मी झाड़ू लगा रही है। मेरे माई बाप याद रखिए, आया वो पूर्णिमा की तिथि और अपनी थाली अपने भैया के हाथ में, मेरी बहन कभी भी चीन से राखी नहीं बंधवाना, रक्षा सूत्र हाथ में बंधवाना। चीन की आई हुई राखी हो सकता है कि कोरोना भी चपक के आ जाए, इसलिए याद रखिए, क्योंकि कोरोना भी चीन से आई और गुलाल भी और राखी भी चीन से आई है। और अब चीन की आई हुई राखी तुम बांधोगे ना तो याद रखना कोरोना आएगा, और जब आ जाएगा तो जादू चले न टोना कहां से आगो बेरी, तो फिर आतोगा वो। इसलिए रक्षा सूत्र बंधवाना याद रखिए। और जो रक्षा सूत्र बंधवाता है, जहां तुम्हारा खून पसीना होगा वहां भाई का खून होगा। और ये गाना सिद्ध होगा कौन सा, भैया मोरे इसलिए मैं आपसे निवेदन, रक्षा सूत्र बंधवाना। और आज रक्षा सूत्र बांध भगवान को छुड़ाई है। और अब आइएगा सूर्यवंश की वंशावली सुनते हैं। नाभग का बेटा अमरीश, अमरीश का बेटा त्रिशंकु बेटा हरिचंद, हरिचंद का बेटा सगर, सगर का बेटा असमंजस, असमंजस का बेटा अंशुमान, अंशुमान का बेटा दिलीप, और दिलीप का बेटा भागीरथ जिसने गंगा जी को धरती में लाया है। भागी इसी पीढ़ीधर राजा खंडवांग हुए जो 2.5 दिन में तर गए। राजा खंडवांग के पीढ़ीधर राजा रघु हुए जो रघुकुल रीत सदा चल, आइए इसको चलाई। और रघु का बेटा अज, अज का बेटा दशरथ हुआ जिसकी 3 रानियां हैं। कौन कौन, बोले कौशल्या, बोले सुमंत्रा और केकई। देखना इनका नाम ओरिजिनल, इनका नाम सही क्या है, रूपमालिनी, गुणानुमति और भानुमति। ये तो उस देश की थी, इसका नाम हुआ है। 3 रानियां, संतान नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया और चरु निकली, चरु माने खीर, आधा आधा भाग दिए। जब आधा 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 भाग दिए ना, तो मेरे भाई बहन और चील ने एक थोड़ा सा ले गया प्रसाद, अंजनी की कुटी में डाला, जिसे अंजनी मैया ने खाई प्रसाद समझ से हनुमान का जन्म हुआ। याद रखना कैसो भी हो पर हनुमान तो, क्या बात है, हनुमान है। कैसे भी हो हनुमान तो हनुमान है। आज हनुमान जी का जन्म हुआ है। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन चारों ये रानियों के यहाँ गर्भ हुआ। याद रखिए, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और इनके भी 2-2 बेटा हुए। राम के लवकुश हुए, भरत के तक्षक पुष्कर हुए, और लखन के अंगद चित्रकेतु हुए, और शत्रुघ्न के सुबाहु और श्रुतसेन 2-2 बेटा हुए। आगे सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन जैसे ही राम भगवान का जन्म हुआ, विश्वामित्र आए हैं और राम जी को दशरथ जी से मांगे। याद रखिए, वहां विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है, और यहाँ हमारे जीवन का भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी का यज्ञ पूर्ण कब होगा, जब हमारे हृदय में समर्पण और सत्य होगा। समर्पण माने लखन और सत्य जो है, जब तक सत्य रूपी राम और समर्पण रूपी लखन नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी का यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। आज उन्हीं को लेके जा रहे हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ है, ताड़का इत्यादि राक्षसों को वध किए हैं, और भगवान राम आगे आगे जा रहे हैं। और अहिल्या को तारे यहाँ जनक जी ने, जब जनक की पत्नी ने कही कि धनुष को जो है ना आज साफ कर देना, तो सीता मैया को कह, सीता मैया ने यूं ही धनुष को उठा लिया। जब धनुष को उठा लिया ना, तो जनक जी ने कहा, ये धनुष को किसने उठाया? बोले सीता ने। तो प्रतिज्ञा कर लिया, मेरी बिटिया इतनी बलशाली है, जो भी धनुष को तोड़ेगा मेरी बिटिया के साथ उसका विवाह जोड़ूंगा। और वास्तव में आज सब भूपों को बुलाया। जब भूपों को बुलाया ना, मैं आपसे निवेदन करूं, लेकिन दशरथ देखिए, सब भूप आए पर दशरथ जी को नहीं बुलाए। देखना दशरथ जी के यहाँ न्योत तो नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? थोड़ा कथा पर गौर करिए, क्यों नहीं डाले? क्योंकि जब जनक जी को गौ हत्या का पाप लगा था, तो दशरथ जी से बोले थे कि महाराज तुम्हारे हद में मुझे गौ हत्या का पाप लगा है, आप मुझे दंड दीजिए। तो दशरथ जी पूजा करते रहे गुरु जी के साथ में, और जनक जी का पहरेदार बार बार कहा
जब दशरथ जी ने कहा सुनो तुम्हें जल्दी है, बोले हाँ, तो वही झाड़ू लगा रहा था झाड़ूदार से कहा भैया जल्दी आ और जल ले जा और गैया की 3 परिक्रमा करना और गैया को परिक्रमा करते समय कहना कि हमारे राजा दशरथ कभी असत्य का सहारा ना लिया हो और कर भला से हो भला का काम करे हो, तो हे गैया मैया हम बाके नाम से जल छिड़क रहे हैं, तो जल्दी खड़ी हो जा। और ऐसे किया और जो मारा महाराज तो मरी हुई गैया में प्राण आ गया और रमाते हुए वह गैया खड़ी हो गई। जनक जी ने कहा हो सकता है बा समय जो पूजा पाठ करते रहे और फिर ऐसे ही कोई के कह दे जा धनुष तोड़ दियो, और वो तोड़ दिया और मेरी बिटिया का विवाह जोड़ लिया, तो इसलिए ऐसे जगह निमंत्रण ही नहीं पहुंचाओ, इसलिए निमंत्रण नहीं पहुंचाए थे। और वहां जब धनुष यज्ञ में 10-10 हजार भूप लगे थे, पता है, लेकिन किसी से डरे ना। और पता है जैसे मेरी बारी आई धनुष तोड़ने के लिए तो मैं उठा तो बाजू वालों का कहता था शंकर जी से, हे भोलेनाथ में से टूटे चाहे ना टूटे लेकिन जो जा रहा वो सभी न टूटे। अब जा भी कोई बात भाई का सच्ची का कह रहे थे, हे भोलेनाथ में से टूटे चाहे ना टूटे, भैया हबिंग आ रही ना, में से टूटे चाहे ना टूटे लेकिन जो जा रहा ऐसे भी ना टूटे। जोर से बोलो टूटे। और ऐसा करके मेरे भाई बहन याद रखना, आज जैसे राम जी गए हैं विश्वामित्र के साथ में और सीता मैया तो राम जी की थी ना, तो धनुष बंधन। देखिए राम कथा में बहुत समय लगेगा। अब मेरी कथा 7 अप्रैल से है। केवलारी के आगे 30 किलोमीटर आगे बोथिया गांव है। जब भी ऐसा अवसर पड़े तो आइए वहां 9 दिन करके। यहाँ तो भागवत जी में 2 अध्याय में राम कथा बताई है। अब 2 अध्याय में 2 घंटा में कितनी राम कथा हो पाए, इसलिए चूंकि वहां आइए और राम जी सीधे साधे, तो राम जी की सीधी साधी कथा भी आपको आनंद सुनना मिलेगा। और आइए आगे बढ़कर के श्री सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राम जी जैसे ही वहां पहुंचे धनुष तोड़े। अब दशरथ जी बारात लेकर के आए हैं, तो सबसे पहले जनवासा में जो नारा हुआ है तो 56 प्रकार का भोजन था, लेकिन अयोध्या के जो लोग थे ना वो दाल चावल ही खाने लगे। तो इसे बड़ा बुरा लगा कि मैंने 56 भोग बनाया हूं और दाल चावल खाने लगे। दशरथ जी को बताया, दशरथ जी को बुरा लगा। तो जनक जी ने भी 56 प्रकार का भोजन ज्यों के त्यों धरा रहा। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन दशरथ जी जो खाने वाले थे उनके पास गए और कहने लगे, महाराज ये तुमने क्या किया, जो दाल चावल मिलाकर ही खाने लगे हैं, कचौड़ी रह गई, पापड़ रह गए। तो खाने वाले अयोध्या के लोग कहने लगे, क्योंकि वहां का पानी पिए थे सरयू नदी की, तो जैसे पियो पानी वैसे बोलो पानी। दशरथ जी से और जनक जी से कहा, महाराज तुम्हें जो भी दंड देना है तो दे दो, लेकिन आज तोड़न को दिन नहीं, आज मिलन को दिन है। कौन कौन? बोले समधी मिले और राम सीता मिले और दाल चावल मिला के खा गए, तो क्या दिक्कत, बाकी जो भी है तो तोड़ना पड़ेगा। पुड़िया है तो, कचौड़िया है तो, इमरतिया है तो, और गुलाब जामुना है तो। अब ऐसे चट से ली जाओ गुठलू भाई, नहीं ना, सबको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन दाल चावल ही ऐसी है जो तोड़ा नहीं जाता, बल्कि और आज दिन काय को है कहा। ओ तब ऐसा करके श्री सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज देखना, आज भगवान राम का विवाह हुआ, सभी भाइयों का हुआ, गए हैं कुछ दिन रहे। मंथरा ने फसकिया फोड़ी है, और जब मंथरा ने मैंने आपसे कहा ना रामायण में हर राक्षस मर गई लिखा है, लेकिन मंथरा का कहा मरी कैसी मरी नहीं लिखा। आज भी मंथरा अमर है और हर घर में फेरी बैठी फसकिया फोड़ निकलाने भाई को नाम तो मंथरा है। इसलिए कहते फलों में संतरा और माताओं में मंथरा बड़ी खतरनाक है। याद रखिएगा, फलों में संतरा और माताओं में दोनों की एक सी राशि, पता बड़े खतरनाक हैं। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन अच्छा धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह होने के बाद भगवान कुछ दिन रहे, फिर वन की ओर चले गए और वन में जाकर सभी राक्षसों को मारने के बाद में रावण को 21 बाणों से भगवान ने वध किया। और भगवान देखिए हनुमान जी ने लंका जला करके आगे जाकर के भगवान रावण पर विजय पाके आज अयोध्या जा रहे हैं। कब? बोले दीपावली के दिन सभी अयोध्यावासी दिया जला करके स्वागत किया, तभी हमारे देश में दीपावली का त्योहार हुआ। आइए
चंद्रवंश की वंशावली सुनते हैं। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनकी पत्नी का नाम था, और थोड़ा एक मिनट सुनिए। और जैसी दीपावली बना करके राम जी की पूजा करे हैं, जब से हमारे देश में दीपावली का त्योहार हुआ है। और आइए थोड़ी रामचरितमानस में हम गुनगुनाएं, क्योंकि आज लोग रामचरितमानस तो रखे हैं लेकिन ज्यों की त्यों बंधी रखी है। याद रखिए, ना बेटों को पढ़ाए, ना खुद पढ़े, ना खुद पढ़े ना बेटों को पढ़ाए। और जब बड़े हो गए, शादी ब्याह हो गया, तो गुरुजी के पास गए, गुरुदेव पहले तो तनक मानत तो, हाँ पहले तो तनक मानत तो, लेकिन जब से वो आई तब से पूरी बदल गए गुरुजी। हाँ गुरुजी, अरे बदलाने वाली चीजों की तो धरी है ना। अब आइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से हम सब गुनगुनाते हैं। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिरे बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, आइए सब सिया राम सिया राम जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज हमारे नेमा जी के द्वारा आज बाल कृष्ण को भगवान को बूंदी का भोग लगा। किसका भोग लगा? बूंदी का भोग लगा हुआ है। जोरदार ताली बजाइए। और जिनको भी भोग लगवाना है कृपा, बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करवाए थे 7 फेरे लान में ना दीदी। हाँ, और आज देखिए भगवान का क्या प्रेमी। और आइए यही प्रेमियों को तो भगवान कहते हैं। जब कहते हैं सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से, आज मथुरा का राजा उग्रसेन थे, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा, लेकिन कोई संतान नहीं थी साहब। और देखना राजा उग्रसेन
का दुर्मुख नाम का राक्षस था, जो उग्रसेन का भेष रखे रति दांती कुकंस, दूसरे अंश से बालक हुआ, उसका नाम रखा गया कंस। अपनी चचेरी बहन देवकी को उसे बहुत चाहता था, लेकिन देखना जैसे ही अपनी वासुदेव के साथ में देवकी का विवाह हुआ तो विदा करने के लिए वो अपने रथ के घोड़े हाँक रहा था। कुछ दूर गया, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने यही कहा कि हे राजा कंस, जिसे तू मीठी मीठी बातों से विदा कर रहा है, उसकी अष्टम गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। उतर गया, पकड़ा केस, पटक दिया। वासुदेव ने कहा स्त्रियों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। कहा तुमने आकाशवाणी सुना, वो तो सुना है, तो मैं दावा करता हूँ जितनी भी संतान होगी ना तो मैं तुम्हें दे दूंगा। झूठ बोल रहे, बोले रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन अब उल्टा हो गया, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण न जाए पर भले वचन चले जाए पर प्राण न जाए। याद रखना, सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन जैसे ही आए हैं ना, आते ही आगे जाकर के देखना सबसे पहले छोड़ दिया, सबसे पहले बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया क्या, कीर्तिवान, उसे ले गए, लेकिन कंस ने छोड़ दिया। मुझे डर है अष्टम पुत्र से। किससे? अष्टम पुत्र से है। याद रखना मेरे भाई बाप, जब उसे छोड़ा ना तो नारद जी ने कहा पापी के मन में दया कहां से आ गई, कैसा भी गिना कोई भी अष्टम हो सकता है। फिर बुलाया, मेरी बहन याद रखना, आज देखना माँ देवकी का सबसे पहला बेटा जिसको जो है कीर्तिवान था, आज वही कीर्तिवान बेटा कोई ऐसा झुलाया, कैसे ऐसा झुलाया, ऐसे और ऐसा झुलाया और धरती में बड़ी दम से पटक दिया। आज वो बेचारे का 9-2-11 हो गए, आज वो रो पड़ी। और दूसरा बेटा हुआ, उसे भी पापी कंस ने मार दिया। जैसे आप कपड़ा निचोते हैं ना, ऐसे कपड़ा निचोने के भांति पापी कंस ने देवकी के 3 बेटों को मार दिया। चौथा बेटा हुआ, उसे भी पापी कंस ने मार दिया। और 5वां हुआ, उसे भी पापी कंस ने मार दिया। आज माँ देवकी पुत्र वियोग में मेरी माँ पागल हो गई। याद रखना, पितृ वियोग वही जानती है जिसने पुत्र वियोग कभी सहा होगा। अरे वो का जाने जाकी फटी न बीमाई, वो का जाने। आज माँ देवकी पुत्र के लिए पागल हो गई मेरी बहन। 6वां बेटा था, उसे बचा ली, अपने छाती से लगा ली और अपने पति से कहती है नाथ इसे मैं ना दूंगी। अरे एक भी बेटा को तो मुझे दुग्ध पान कराने दो। लेकिन वासुदेव ने कहा देवी वो इतना दुष्ट है, यदि नहीं देंगे ना तो वो हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। आज छुटकार दिया मेरी बहन। पूरे दिन आज देवकी रोती रही और पापी कंस के पास में गए ना, कौन जन्म को पाप मोह बेरी कंस भयो। हाथ जोड़ लिया वासुदेव ने और कहा महाराज इसे मत मारिएगा, यदि इसे तुम मारोगे ना तो तुम्हारी बहन जीवित नहीं बचेगी। लेकिन ठहाका मार के पापी कंस ने हंसा और कहा कि तुम भूल गए, वो आकाशवाणी भूल गए। याद करो तुमने कौन सी वचन दिया था, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर। अरे महाराज वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ना हम जी सक रहे हैं ना मर सक रहे हैं। और आज पापी कंस ने मेरी बहन 5वां बेटा माँ देवकी का ऐसा घुमाया पैर पकड़ के और सामने धड़ाम से पटक दिया। आज पापी कंस ने वो बेटा पर भी दया नहीं करी, वो बेटा ने प्राण को छोड़ दिया। जब खाली हाथ जब वासुदेव गए ना तो आज माँ देवकी रो पड़ी। आज पुत्र वियोग में माँ देवकी कहीं दरवाजा खोलती है, क्या कहीं दरवाजा खोलती है, कहीं खिड़की खोलती है। आज थोड़ा बैठ जाइए, 5 मिनट की कथा है। चारों दिशाओं में कहीं दरवाजा खोलती है, कहीं खिड़की खोलती है और चारों दिशाओं से अपने बेटा को ढूंढती है। क्यों? क्योंकि याद रखने मेरी माँ, जिस माँ का एक बेटा मर जाता है वो माँ पूरी जिंदगी रोती है। बात आ रही समझ में नहीं? पूरी जिंदगी रोती है। आज माँ देवकी की छाती तो देखिए, जिस माँ की एक नहीं 5-5 बेटा मारे गए हों, 5-5 बेटा मारे जाएं, लेकिन आज माँ देवकी की कैसी छाती है सोचिए। रात के 12 बजे दरवाजा खोल के देखती है और यही कहती है श्वेता बैठ जाओ बेटा 5 मिनट बैठ जाओ वहीं। आज खिड़की खोल करके देखती है और कहती है कहीं से तो मेरा बेटा एक भी आ जाए, और एक बेटा मेरा आ जाएगा तो उस माँ उस बेटा को हृदय से लगा लेती। सोचिए मेरी बहन, आज माँ देवकी पुत्र वियोग में पागल हो गई और कहती है क्या,
ओ मेरे लाल लौटे के आजा, ओ मेरे लाल लौटे के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। सबद सुनी मेरी छतिया फूटी, सबद सुनी मेरी छतिया फूटी। भई छे मासिरे ने दरसो बिना, दुख लागे ने जब से तुम बिछड़े मेरे बेटा, जब से तुम बिछड़े मेरे बेटा। कबहु न पाई चैन दरसो बिना, दुख लागे ने। आज पुत्र वियोग में माँ देव की पागल हो गई। रात के 12 बजे दरवाजा खोल के देखती है, कहीं खिड़की से देखती है, पूरी रात देव की सोती नहीं। पुत्र वियोग में मेरी बहन, पुत्र वियोग बहुत बड़ा दुखदाई होता है, याद रखना। जिसने सहा होगा उसे पता है कि पुत्र वियोग क्या होता है। याद रखिए, आज माँ देव की फूट पड़ी रोते रोते और अपने पति से हृदय से लपट के रो पड़ती है, नाथ मेरे बेटा कहाँ गए। और वासुदेव ने कहा, देवी आंसू बहाना कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता। देवकी कहती है, नाथ जी आंसू नहीं है, मैंने 5-5 बेटों को दुग्ध पान नहीं कराई है ना, तो यही दुग्ध जो है आंसू बन करके गिर रहे हैं, आंसू तो बहा सकती हूँ। ये बात को सुनते ही वासुदेव रो पड़े और अपनी पत्नी देवकी को हृदय से लगा लिया। कहा, देवी मेरी मजबूरी थी और बेटों को ले जाना सबसे ज्यादा जरूरी थी, नहीं तो हम दोनों की मृत्यु सबसे ज्यादा जरूरी थी। आज सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, राजन 7वीं की बारी आई, आज रोहिणी के घर में माया के द्वारा डाले, जिससे दाऊ भैया का जन्म हो गया और कंस को बता दिए कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब आई 8वीं की बारी। आज कंस ने हाथों में हथकड़ी, पांवों में बेड़ियां और जो है कारागृह में बंद कर दिया और मेरे माई बाप पहरेदार भी लगा दिया। याद रखिए, जब ब्रह्म आता है, जब ब्रह्म आता है तो माया के जो बंधन है ना वे अपने आप टूट जाते हैं, लेकिन जब माया आती है तो टूटे हुए बंधन भी अपने आप जुड़ जाते हैं। और देखना, आज माँ देव की अष्टम गर्भ लिए आज कारागृह में बंद हैं और आइए 2 शब्दों में परमात्मा को पुकारते हैं। जो देव की पुकार रही, दोनों हाथ उठाओ मेरी बहन और हरि से कहिए, हे हरि। सब लोग उठाइए, दीपक सब लोग उठाइए और कहिए, हे हरि। और हरि कहते हुए बोलिए क्या, आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद। अपने भक्तों के प्यारे भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, प्यारे भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद, आजा कलयुग में लेके अवतार गोविंद। अपने भक्तों की प्यारे भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद, प्यारे भक्तों के हरि पुकार गोविंद। सब लोग जरा बुलाइए, दिल से बुलाइए, जिसने बुलाया वो हरि आए। जैसे भादों का महीना, अंधियारी रात और अभिजीत मुहूर्त और रोहिणी नक्षत्र और दिन पड़ गया बुधवार। क्या दिन पड़ा था, जोर से बोले, बुधवार। अभिजीत मुहूर्त और दिन बुधवार पड़ा है और रोहिणी नक्षत्र है। रात के 12 बजे भगवान चतुर्भुजी भेष में प्रकट हो गए और वासुदेव से कहा, जाओ यशोदा मैया के यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है, उसे वहीं मुझे लिटा देना, उसे लेकर के आ जाना। कहा, महाराज हाथों में हथकड़ी है, जब ब्रह्म आता है तो मैंने कहा ना
बेड़ियां टूट जाती हैं, टूट गई, माया की बंधन टूट गए और पहरेदार सो गए। जमुना जी ऊपर बढ़ रही थी, कन्हैया ने कहा शर्म था ससुर जा रहे, तो कहा महाराज जी जाने नहीं दूंगी, पांव पखारे कान्हा जाने नहीं दूंगी। भगवान ने टुकना से पैर किया, जल ली और फर घुटवन भी हो गए। और नंद बाबा के यहाँ भी कुछ होने वाला था। अच्छा बताइए, जब यशोदा मैया के यहाँ कुछ होने वाला था तो सेवा करने के लिए बुलाई थी, और हमारे घर में जब ऐसी खुशखबरी आए तो हम सेवा करने के लिए किनको बुलाए जाते हैं? नंदों को बुलाना चाहिए कि बहनों को? सच्ची सच्ची बोलना, कन्हैया देख रहे हैं, नंदों को उल्टी सी यहाँ नंदा ने अपनी बहनों को, नंद बाबा ने अपनी बहनों को बोला, नंदावर सुनंदा। और जैसे नंदा सुनंदा ले आओ भैया, पवन ले आइए ही। जैसे ही नंदा और सुनंदा कहा भैया भाभी को, भाभी को भैया, क्या कहा? भैया भाभी को और भाभी को भैया। बधाई हो, बधाई हो। अच्छा बताओ, जब अपने जैसे वो बिटिया का जन्म सुना कंस ने तो कहा बिटिया भी मुझे लेके आ जा सोनी जी। जब मुझे मार सकती ऐसा घुमाया और घुमाते ही वह अष्टभुजी प्रकट हो गई। कथा पर गौर करना, हाथ से छुटक गई। वही दुर्गा भई, वही काली भई, वही सीता भई, और आज वही अष्टभुजी माँ अम्बा पर अम्बा हुई। और कहा कंस मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा ले लिया है। और यहाँ नंद बाबा के यहाँ जब हुआ ना तो देखना रात में भाई लाली, और सुबह सुबह वो लाली से होगा लाला। और कहने लगे भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा बताओ, अपने घर में जब बालक का जन्म होता है तो हम कहाँ बजाते हैं? कहाँ बजाते हैं? अरे एक रोग भगाने के लिए भी कहाँ बजाए थे? थाली वर, अब ये थाली नहीं तो ताली तो है ना। हाँ तो जाई बजा दो तो रोग भी दूर हो जाए और कन्हैया के नाम भी हो जाए। बधाई हो, बधाई हो। अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा लाल की, जय कन्हैया लाल की। यारे आनंद ले लो जरा। अपने घर में जो यहाँ नाच लेगा तो 84 लाख योनि में नाचेगा, छिपकली बन गए तो अरे झूला झूलन, अरे झूला झूलन आ गई कन्हैया, झूला झूलन आ गए। अरे झूला झूलन कन्हैया, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए। अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए। आओ से सब लोग कन्हैया, झूला अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, अरे झूला झूलन आ गए कन्हैया, झूला झूलन आ गए
कन्हैया चलो देखो वही जन में कन्हैया चलो देखो वही जन में सभी को
बिगड़ी हुई तकदीर बन के आइए, अभी समय है 3 दिन का। अरे Baba
बड़ा सुंदर होगा हमारे मदन गोल्हानी जी एवं जिनके द्वारा ये कथा हो रही है उनके परमेश्वर बोलो गणेश भगवान की भागवत भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। गायत्री मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। बोल सिया बलरामचंद्र की जय हो। नर्मदा मैया की गंगा मैया की भगवान भगवान की धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। गाड़ियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हमारी स्वर्गीय श्री होलकर सिंह गोल्हानी जी उनकी धर्म पत्नी श्री रामकलीबाई गोल्हानी जी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र और पुत्र वधू श्री भूपत सिंह गोल्हानी एवं लीलाबाई गोल्हानी जो अपने माता पिताओं की और पुण्य स्मृति में ये भागवत रूपी कथा गंगा बहा रही हैं। उसी बीच बाल कृष्ण भगवान का बाल रूप में वो अवतार हुआ है जो आज केक काटने जा रहे हैं। उनके भूपत सिंह गोल्हानी उनकी धर्मपत्नी के बेटा और बहू आज जो है केक काट रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और जिनकी पुण्य स्मृति में कथा हो रही उनको परमात्मा अपने स्थान पर स्थान दे अपने चरणों में, उनके लिए भी जोरदार ताली। और आइए प्रसाद बाहर रखा है आरती जी जी आरती पीछे पहुंचा दो, पीछे पहुंचा दो आरती। सोनी 10 ले जाए आरती पीछे प्रसाद 10। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में हमारे नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं हमारी श्रीमती मीना गोल्हानी बलराम गोल्हानी की धर्म पत्नी है, आज वे यहाँ पधारी। एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो दादी रुक जाओ रुक जाओ। Sarvega
जय जय गोपी चित चोर प्रभु की जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन कर हरहु विघ्न हरहु विघ्न तो शिव समान दाता नहीं तो शिव समान दाता नहीं और विपत्ति विदारण और लज्जा मोरी राखियो श्री नंदी के अश्वार लज्जा मोरी राखियो श्री नंदी के अश्वार। भागवत भगवान की जय राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आइए मेरे भाई बहन दो बार अपनी वाणी को अपने मन को पवित्र कीजिए। मैं सदा कथा में कहा करता हूँ मेरे माई बाप आप अनमोल समय लेकर के कथा पंडाल में आए हो। बात सुनना बड़ी गौर से। आप अनमोल समय लेकर के कथा पंडाल में आए हो तो यहाँ से कुछ लेके जाना। अब इसका मतलब नहीं कि दूसरे के पाँव के पहन के भग जाना। अच्छे से देखिए कल मुझे कोई बता रहा था गुरुजी अभी मैं 6 ही दिन भर पहन पाई और बात ठीक नहीं है। आप अच्छे काम में आए हो तो यहाँ से बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयाँ लेकर के जाइए। याद रखना जिन कानों से यदि हमने भगवान की कथा नहीं सुनी है नाथ थोड़ा जिन कानों से यदि हमने भगवान की कथा नहीं सुनी है वो कान नहीं है बल्कि वो सांप के बिल के समान है। कहते हैं कब्र में राजा पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान से 1000 कान मांगा था। ये है कथा का प्रेमी मेरे भाई बहन। जिन कानों से यदि हमने भगवान की कथा सुनी उसी के कान नहीं तो वे सांप के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना हो रंग है भवन समाना। मेरे माई बाप भगवान की कथा जिन कानों के द्वारा अपने हृदय में गया है उसी का बेड़ा पार है। अन्यथा दुनिया का प्रपंच इन कानों से हमने बहुत सुना। लोगों की निंदा भी इन कानों से हमने बहुत सुना। लेकिन अब बहुत हो गई अब निंदा न सुन के परमात्मा की कथा सुनिए जिससे हमारे कान सफल हो जाए और हमारी जिंदगी सफल हो जाए। और आज तो बाकी बिहारी की शादी है। क्या है जोर से बोलो शादी है। और आइए जैसे हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो हम पूरे आंगन को गोबर से लीपते हैं और चौक पूरते हैं। आज हमारे मन रूपी जो आंगन को चौक पूरिए और भगवान का इंतजार करते हुए 2 बार ताली बजाते हुए बड़े भाव से बड़े प्रेम से अपने मन को मांझिए। बड़े भाव अभी नहीं शुरू तो कर लेंगे जरा। बहुत खिंचाव आ रहा है गला में। अरे फूल बिखरा दो अरे बोल तो दो। अरे फूल बिखरा दो अरे फूल बिखरा दो सारी नगरिया में मेरे कान्हा पधारे दुआरिया में। फूल बिखरा दो सारी नगरिया में मेरे कान्हा पधारे दुआरिया में। फूल बिखरा दो सारी नगरिया में मेरे लाला पधारे दुआरिया में। फूल बिखरा दो सारी नगरिया में मेरे लाला पधारे दुआरिया में। मेरे कान्हा पधारे दुआरिया में मेरे कान्हा पधारे दुआरिया में। मेरे कान्हा पधारे दुआरिया में मेरे कान्हा पधारे दुआरिया में।
बिखरा दो सारी जय काम फूल बिखरा दो फूल बिखरा दो कर दो ओ फूल बिखरा दो सारी नगरिया में मेरे काना बिखरा दो सारी नगरिया में मेरे काना पधारे दुआरिया इस वाले मेरा भाव से गायो जिसने गाया है उसने पाया है गाइए मेरे भाई सुंदर अंगना पुरा दो सुंदर अंगना पुरा दो सुंदर अंगना पुरा दो सुंदर अंगना पुरा दो सतरंगी रंगोली सजा दो सतरंगी रंगोली सजा दो सतरंगी रंगोली सजा दो सतरंगी रंगोली सजा दो नाम राधा का नाम राधा का लिख दो बलिया मेरे गाना दुआरिया फूल बिखरा दो सारी नगरिया मेरे गाना पधारे दुआरिया में फूल बिखरा दो सारे नगरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया में फूल बिखरा दो सारी नगरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया में मेरे काना पधारे दुआरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया मेरे काना पधारे दुआरिया मेरे राजा पधारे दुआरिया मेरे काना पधारे दुआरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया मेरे राजा पधारे दुआरिया मेरे राजा पधारे दुआरिया फूल बिखरा दो बिखरा दो सारी नगरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया फूल बिखरा दो सारी नगरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया राधे कुछ बलवान भाव से गालो ले लो हरिया गाना जो तक नहीं ले लो गंगा जल से पावे पधारो लाव गंगा जल भर के गगरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया फूल बिखरा दो सारी नगरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया फूल बिखरा दो सारी नगरिया मेरे लाला पधारे दुआरिया फूल बिखरा दो सारी नगरिया मेरे लाला
माई। मेरे माई बाप वो पंडाल के भीतर आ नहीं सकता। भैया माँ साहब जी कुछ ऐसे वो पंडाल के भीतर आ नहीं सकता। और परमात्मा की कृपा हो जाए तो याद रखना मेरे माई बाप, वो पंडाल के भीतर कहीं भी रहे, वो पंडाल के भीतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर भगवान की कृपा हो गई है। याद रखिएगा, क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई और ता पर दया करे सब कोई। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भाग्यशाली वो नहीं, भाग्यशाली आप एक एक बात समझना, भाग्यशाली वो नहीं जिसे राम मिल गए हो। रावण को भी तो राम मिल गए लेकिन वो भाग्यशाली नहीं कहा यार। भाग्यशाली वो नहीं जिसे श्याम मिल गए हो। कृष्ण को भी तो, कंस को भी श्याम मिल गए थे, वो भाग्यशाली नहीं। मेरे माई बाप, भाग्यशाली वो व्यक्ति नहीं है जिसे भगवान मिल गए हों। भाग्यशाली तो वो व्यक्ति है जो राम और कृष्ण की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए पंडाल के भीतर आ गया, वो भाग्यशाली है। याद रखिएगा। और धीश बजाना कंठ को पता ही नहीं क्या कह दे। सुतदारा और लक्ष्मी या पापी के घर हो, सुतदारा और लक्ष्मी या पापी के घर हो, पर संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ। दुर्लभ हरि की कथा और ये दुर्लभ है, संतों के दर्शन। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन आज 6वां दिन होगा तूने पानी तक नहीं पिया है। पानी तो पी ले, लेकिन गजब का श्रोता रहा होगा परीक्षित जी। परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज कल तो मुझे सर्प डसेगा, एक दिन का शेष समय रह गया है। महाराज अब एक दिन के लिए मैं पानी क्यों पीऊं? आप फराहर करें, आप भोजन करें, आप पानी पिए। जब तक आप स्वल्पहार करेंगे तब तक न मैं क्या करूंगा? भगवान का भजन करूंगा। ये है भजन नंदी। याद रखिएगा, श्रोता हो तो राजा परीक्षित जी की तरह होना चाहिए। याद रखिएगा, कल आपने सुना 21 योजन के गिरिराज को भगवान ने 7 दिन तक उठाए रहे। और एक बात ध्यान से सुनिए, उस समय भगवान की उम्र 7 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? जोर से बोलिए। 7 वर्ष की उम्र में भगवान ने 7 दिन तक गोवर्धन महाराज को, जो 21 योजन के थे, उनको उठाए रहे। किसी ने कहा, लाला तो पे ताकत कहां से आ गई? तो पे ये ताकत कहां से आ गई जो गोवर्धन को तूने उठाया? तो कन्हैया ने कहा, भैया जो तुम वहां खड़े थे ना, तो तुम्हारी आंखों से आंखों मैंने मिलाया तो तुम्हारा बल मुझे बढ़ गया, और सबसे ज्यादा बल मुझे काय का बड़ा। सुनिए, कन्हैया कहते हैं, अरे कछु माखन को जोर भरो, काय को? माखन खाएबा को। अरे कछु माखन को जोर भरो, कछु गोपिन करी सहाय, और राधा की कृपा से
मन गिरवल लीनो उठाया। किसकी कृपा से उठाया? जोर से बोलिए, राधा रानी की। याद रखना, ये राधा कौन है? ये राधा कौन है? भगवान की अलवादनी शक्ति का नाम ही श्री राधा है। राधा का उल्टा, राधा का उल्टा धारा, जो भक्ति की अमरल धारा बहाती रहे मेरे माई बाप, उसी का नाम है श्री राधे। और कहते हैं राधा और कृष्ण में अंतर नहीं है, दोनों एक है। जैसे मिश्री और मिठास में अंतर नहीं है, मिश्री और मिठास अलग नहीं है, दोनों एक हैं। ऐसे राधा और कृष्ण अलग नहीं, दोनों एक हैं। जैसे जल और तरंग, जल और तरंग अलग नहीं है साहब, दोनों एक हैं। ऐसे ही राधा और कृष्ण अलग नहीं, ये दोनों एक हैं। जो दुनिया को आनंद देता है, जो दुनिया को आनंद देता है, उसका नाम कृष्ण है। और कृष्ण को भी आनंद देने वाली कोई शक्ति है साहब, उसका नाम है श्री राधा। यदि राधा का जन्म न होता तो लिखा है बाके बिहारी रोता फिरता। राधा का जन्म न होता तो बाके बिहारी रोता फिरता। बरसाने में सेवा कुंज में जाके देख लें आप, सेवा कुंज में श्री बाके बिहारी राधा रानी के चरण दाब रहे हैं। सेवा कुंज में क्या कर रहे हैं? चरण दाब रहे हैं। किसी ने कह दिया, धन्य हरी बरसाने वाली, तूने ऐसा क्या किया था जो बाके बिहारी तेरे चरण दाब रहे हैं? सुन बरसाने वाली, जोर से बोलो। अरे भगवान के गुलाम हो जाओ, दुनिया के बहुत हो गए। अरे सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरा बनवारी। ये भी तेज कर दो भैया, ये दोनों तेज रहना चाहिए ना। याद रखिए, धन्य है बरसाने वाली, तूने ऐसा क्या दान पुण्य किया था जो बाके बिहारी ने तुम्हारे आज चरण दाब रहे हैं। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरा बनवारी। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, राधा रानी की कृपा से भगवान कहते हैं मैंने गिरिराज को उठाया, पर कन्हैया से मैया ने कही बेटा तो पे 5वां दिन हो गए, चल पानी पी ले। तूने पानी तक नहीं पिया तो ग्वाल बाल जो थे ना, अहंकार के जो डंडे लगाए थे उनको अहंकार आ गया। और मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है तो वो अहंकार है। आप भगवान के मंदिर जाइए, आप भगवान के चौखट जाइए, पर अभिमान लेकर के मत जाना, स्वाभिमान बन के जाना। यदि अभिमान बन के तुम भगवान के चौखट में जाओगे ना तो दुनिया में वो अचत नहीं बचत नहीं, पर दुनिया में वो बचत नहीं है, याद रखिए। इसलिए भगवान के चौखट में जाइए, पर अभिमान लेकर के मत जाना, स्वाभिमान बन के जाना, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, भगवान के चौखट में जाइए। आज ग्वाल वालों को भी अहंकार आ गया और मैया से कह रहे मैया वो खुद नहीं जा रहे हैं, मैंने भी तो लाठी का टेका लगाया, मैं सब। ये भगवान की भक्ति में सबसे बड़ा यदि कोई शत्रु है मेरे माई बाप तो वो मैं है। आवाज पीछे अच्छी आ रही भैया, समझ में आ रही है ना? हाँ, जो मैं शब्द है, और जब तक मैं था तो हरि नहीं, और हरि थे तो भगवान कहते हैं जब तक तुम मैं के नहीं मिटाओगे तो मैं नहीं मिलूंगा। पहले क्या मिटाना पड़ेगा? जोर से बोलिए, मैं। और मैं मिटना बड़ा कठिन है, याद रखना। मैं शरीर और मेरा संसार, कभी कभी तो मेरा मिट सकता है नाथ, लेकिन मैं नहीं मिट सकता। मैं बलवान, मैं बुद्धिमान, मैं ज्ञानवान, और भगवान कहते हैं जब तक मैं को नहीं मिटाओगे तो मैं बोलो तो नहीं मिलने वाला हूं। आज ग्वाल वालों ने अहंकार के डंडे लगाए थे कि मैंने भी डंडा लगाया हूं। भगवान ने कहा कि जी इनको अहंकार आ गया, तत्काल भगवान ने उनके अहंकार को चूरा चूर करने के लिए क्या कहा? बोले भैया तुमने डंडा लगाए? बोले हाँ। बोले सहायता देना, मैं पानी पी। हाँ जा जा जा, पानी पी के भी नहीं, भोजन करके भी आ जाना। तो कन्हैया ने एकदम से
नीचे नहीं छोड़ा गिरिराज को, थोड़ा नीचे किया। जो नीचे किया ना, जो अहंकार के डंडे जो लगाए थे अपने आप पे टूटने लगे और दबने लगे। कहा लाला बचाए ले, हम तो दब गए। भगवान कहने लगा अभी तुम मैं कह रहे थे मेरे नाथ, हमें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के डंडे नजर तो आ गए, पर बाकी कृपा की उंगली नजर नहीं आ रही है क्या? और जिस दिन भगवान की कृपा की उंगली नजर आ जाएगी ना, याद रखना साहब, उसी दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इस बात को भूलिए मत। हमें अपनी मेहनत और अहंकार के डंडे नजर आ गए, और जिस दिन हमें परमात्मा की उंगली, परमात्मा की कृपा की उंगली नजर आ जाएगी, उसी दिन हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल भी संशय नहीं है। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, अच्छा गोवर्धन भगवान थे कि नहीं? यहां ध्यान दीजिए, क्या थे? भगवान थे ना गोवर्धन? जब भगवान थे तो देखिए गोवर्धन महाराज को भगवान ने चिंगरी में उठाया, ये सबसे छोटी वाली में। अरे इससे उठा देना था, इससे उठाना था, इससे उठाना था, इससे